हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप। अपने चेहरे पर फुल पत्ती वाली स्माइल को लेके आइए। कल हमने एक्सरसाइज 13.3 है, जो 13.3 है वो कर ली थी, और आज हम एक्सरसाइज 13.4 करेंगे। आशा है आपको कल समझ में आया होगा, इम्पोर्टेंट था। या तो आपको 13.3 है उसके अंदर से आएगा क्वेश्चन 6 नंबर का, और या आज वाली तो है ही, आपको देख कर आया होगा। इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, लगा लो फुल पत्तियाँ, कुछ लिखा हुआ है ऐसे वगैरह। तो ये क्यों लिखा हुआ, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज ये है, क्योंकि इससे लगभग क्वेश्चन आता है 6 नंबर का। इन दो फार्मूले क्वेश्चन आता है। यदि यहाँ इससे नहीं आएगा ना, मैंने बताया था कि 13.3 और 13.4, एक और है 13.5, वो भी करेंगे, ये कर लेंगे। इनसे क्वेश्चन आएगा पक्का ही, इन तीनों से एक 6 नंबर का। लगभग तो यही है, 90% है, 99% कह लो, 99 से 99% तो इसी से आएगा। 1% कुछ भी हो सकता है, 1% इसमें से आ सकता है, इसमें से आ सकता है। फिर उसके चांस रहेंगे मतलब पॉइंट कुछ भी ला लो, 1 पॉइंट कुछ पॉइंट इसके रहेंगे, इसके 0.01 चांस रहेंगे एक्सरसाइज के, इसके 5वें के। ठीक है, तो देखो दोस्तों, टाइम बर्बाद नहीं करते हम। तो देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है दोस्तों। क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है? 2 लाइन्स, 2 लाइन होगी, उनके बीच में कम से कम कितनी दूरी हो सकती है वो निकालनी है। और दोनों लाइन क्या है? आसमान। ठीक है, तो इनके बीच में जैसे कम से कम दूरी कितनी होगी, मान लो ये होगी, ये कम से कम दूरी तो ये होगी। ये दूर ज़्यादा से ज़्यादा दूरी कौन सी होगी? ये ज़्यादा से ज़्यादा दूरी ये होगी। और शॉर्टेस्ट मतलब कम से कम, तो इसके लास्ट पॉइंट लेंगे ये, तो ये यही तो दूरी होगी लास्ट। लेकिन याद रखना, तो ये होगा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। 2 लाइन है ये इस प्रकार से, समान नहीं है, ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, पैरेलल की कंडीशन ये रही, यदि पैरेलल होगी तो बात करेंगे। अब लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है 2 लाइन के बीच में, और दोनों लाइन क्या होगी? दोनों लाइन ना इस प्रकार से है, पैरेलल नहीं है, तो तब क्या होगा? समान होगी। तो शॉर्ट कम से कम डिस्टेंस यही होगी, ज़्यादा ये होगी, तो ये निकालनी है। इसको पी मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे? कुछ भी मान लेना, आपकी मर्जी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये निकालनी है। अब इसका लिए क्या होगी? इसकी इक्वेशन क्या होगी? पहली लाइन, हाँ, इसकी इक्वेशन होगी ये, दूसरी लाइन होगी ये। ठीक है, ये लाइन ये होगी, ये लाइन ये होगी। तो इसकी पहली लाइन की इक्वेशन ये दे दी, दूसरी की ये दे दी, बताया था ये इक्वेशन होती है लाइन की, है ना। R1 = A1 + λ/B1। और कैसे पता चलेगा कि ये मतलब ये आपको सर ऐसे कैसे पता चलेगा कि ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल नहीं है या पैरेलल है? एक ही बात बताई थी मैंने, क्या? यदि 2 लाइन यदि पैरेलल है ना, तो उनके डायरेक्शन रेशियो क्या हो गए? सेम हो गए। यदि इसके डायरेक्शन रेशियो 1 2 3 है, तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे? ये 2 लाइन पैरेलल है तो इसके डायरेक्शन रेशियो भी यही होंगे, यही हो गया ना, डायरेक्शन रेशियो सेम यदि पैरेलल है तो आप समझ गए होंगे। अब ये डायरेक्शन रेशियो कौन से होते हैं? बी से बनते हैं, B1। आई जे के लगा दिया तो क्या बात होगी? उसके जो कोएफिशिएंट आई जे के इसके अंदर B1 के अंदर है, वही क्या होगा? डायरेक्शन रेशियो होंगे। तो मतलब कहने का अर्थ क्या है? ये और ये सेम पाएगा, है ना। यदि ये सेम पाए ना, तो क्या होगा? दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। जैसे जेरी ये सेम है ना, सेम होगी। अच्छा, यदि दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो समान सेम हो गए, मतलब B1 और B2 क्या हो जाएंगे? B के बराबर हो जाएंगे। सेम है तो B लिख दिया एक, क्यों? क्योंकि ये सेम ही पाएंगे, ये भी 1 2 3 पाएगा तो ये भी 1 2 3 पाएगा, ऐसे। तो इसलिए क्या होगा? पता चल गया पैरेलल लाइन की कैसे पहचानते हैं? दोनों का डायरेक्शन रेशियो सेम पाएंगे, सेम पाएंगे तो B1 B2 ये अलग अलग नहीं पाएंगे, इनके मान ये सेम ही पाएंगे, B तो इसलिए B लिख दिया। ठीक है, तब देखो इसका फार्मूला क्या था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस निकालने का। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस = A2 - A1, ये रहा A2 A1 ये रहा, B1 ये रहा, A2 ये रहा, B2 ये रहा। ठीक है, आसानी से निकाल सकते हैं, तो कुछ झंझट नहीं करे। वेक्टर इक्वेशन पाएगी या आपको या कार्टेशियन इक्वेशन दी पाएगी, 2 इक्वेशन दी पाएगी। यदि वेक्टर इक्वेशन दी पाए तो इन दोनों से कंपेयरिंग करना, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग दोनों इक्वेशन को किससे? इक्वेशन 1 और 2 को किससे कर देंगे? इन दोनों से कर देंगे। इन दोनों से करेंगे, A1 B1 A2 B2 का मान आ जाएगा। उससे क्या होगा? फिर एक ये मान निकाल लेंगे, A2 - A1 निकाल लिया अलग से। फिर एक निकालोगे, कौन सा मान? ये बड़ा अलग से निकालोगे, ये मान तो पड़ा ही सभी, B1 × B2 निकालना आता है। उसके बाद इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट कर देंगे और उसका क्या कर देंगे? ये मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, ये मैग्नीट्यूड निकाल लिया। और उसके बाद ये अकेला ना, इसका भी मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, और सभी निकाल कर ओनली इस इक्वेशन में पुट करना है। यही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 6 नंबर का क्वेश्चन बोलोगे,
6 नंबर का क्वेश्चन ये है, इतना आसान है, लेकिन बच्चे इसमें भी क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं, कहीं छोड़ आते हैं। बताओ अरे ये जिसको कुछ नहीं आता ना, तो मैं कहता हूँ बस ये पॉइंट सीख लो, A2 में 7 कैसे घटाते हैं, और बी इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और इनका मैग्नीट्यूड कैसे करते हैं, इतना छोड़ करके ये कराओ, 6 नंबर तो हो जाएंगे आपके। 7 नंबर का तो टोटल एक्सरसाइज आनी है, यदि कुछ भी नहीं आता तो बस ये कर लो, हो जाएगा आपका बेड़ा पार। ठीक है, तो ये होगा। अब यदि दोनों लाइन पैरेलल है ना, तो ये बताओ दोस्तों, ये तो सेम आएगा नहीं, ये लिख लिया है ना। अब मैं इसकी बात करता हूँ इसकी, ये दोनों लाइन सेम है, पैरेलल है, तो इनके डायरेक्शन रेशो सेम पाएंगे, दोनों पैरेलल सेम पाएंगे, तो सेम पाएंगे तो आएगा नहीं। इसके लिए तो एक ही जगह एक ही आ जाएगा, बी लिख दिया, आएगा ना, तो बी लिख दिया, सेम आएगा, तो सेम आएगा तो क्या होगा, बी लिख देंगे इसको, यहाँ क्रॉस बी हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। यहाँ पर B1 क्रॉस B2 था, यहाँ पर B1 क्रॉस B2 नहीं लिखेंगे, एक ही लिख देंगे इस प्रकार से। तो ये होगा पैरेलल का फार्मूला। यदि दो लाइन यदि पैरेलल है ना, तो उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये इस प्रकार से। तो इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहे ये मान लो, कम से कम डिस्टेंस चाहे ये मान लो, चाहे ये मान लो, कहाँ कहीं से ले लो इसके अंदर, तो क्यों पैरेलल लाइन का मतलब होता है उनके बीच में जो डिस्टेंस है ना सेम ही होती है। जैसे रेल की पटड़ी देखी होगी, रेल की पटड़ी ऐसे तो नहीं है नू, ऐसे ऐसे तो नहीं चलती, ऐसे चलती है ना, डिस्टेंस सेम होती है उनके बीच में, नहीं तो वे गिर जाएगी वो तो ट्रेन है ना। तो रेल की पटड़ी ऐसी है, तो रेल की पटड़ी बन गई है, देखो ये ऐसे ऐसे लगाए होते हैं ना, ये इस प्रकार से। ये किसी के लिए बनाए होते हैं रेल की पटड़ी में, ये इसको पैरेलल बनाने के लिए, पैरेलल मतलब एक सेम दिखाई दे, नहीं तो छोटी बड़ी होगी तो दिक्कत हो जाएगी ना, है ना। तो ये क्या होगी पैरेलल लाइन, और इसके लिए क्या होगा, बी डायरेक्शन रेशो सेम होंगे, तो डायरेक्शन रेशो 2 तो नहीं होंगे, तब तो क्रॉस नहीं करेंगे, इसको हटा के यहाँ पर बी लिख देंगे ओनली, और बी का मैग्नीट्यूड कर देंगे। फार्मूले दोनों के याद हुए। अब देखते हैं क्वेश्चन। देखो दोस्तों, तो देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपकी ले रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है बिटवीन द टू लाइन्स। दो लाइन रखी है, फर्स्ट लाइन ये रही लाइन 1, ये कौन सी होगी लाइन 2, लाइन 1 लाइन 2 दो लाइन दे रखी है ना। पहली लाइन की इक्वेशन ये रही, दूसरी लाइन की इक्वेशन ये रही, तो इनमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने किसके मान चाहिए, A1 A2 B1 B2, ये मान चाहिए 4। तो इन चार मान है ना, इनका खेल है दोस्तों। तो कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं दोस्तों। यदि दो क्वेश्चन करा दूंगा इसके, कि एक तो वेक्टर इक्वेशन के और एक कार्टेशियन इक्वेशन के, दोनों से निकालना सिखा दूंगा, और पैरेलल का आप खुद भी कर सकते हो। देखो, तो सबसे पहला क्या करना है दोस्तों, वेक्टर इक्वेशन दे रखी है आपको, कंपेयरिंग कर दो डायरेक्ट इसको, किससे, कंपेयरिंग विद, कैसे करोगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू A1 प्लस में लेमडा B1 एंड वेक्टर इज इक्वल टू A2, ये म्यू आ जाएगा यहाँ पर B2। ठीक है दोस्तों, कंपेयरिंग कर देंगे विद R1 एंड इससे म्यू है, इससे B है, इससे कंपेयरिंग कर देंगे। ठीक है दोस्तों, कैसे होगा देखो, बस ये लिखते कंपेयरिंग विद इसको और इससे कंपेयरिंग कर देंगे, बोथ द गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन को ऑफ लाइन 1 एंड 2 दोनों कर देंगे कंपेयरिंग। तो बस कंपेयरिंग करना है, A1 B1 का मान क्या आएगा, A1 ये रहा और B1 ये रहा, A2 B2 का मान कौन सा आएगा, A2 ये रहा B2 ये रहा, क्यों म्यू है ना, देखो म्यू है तो मतलब ये इक्वेशन है, और लेमडा है तो ये इक्वेशन है। इसमें लेमडा के साथ B1 है तो B1 ये होगा, और A2 ये होगा, A1 ये होगा, B1 ये होगा, A2 ये होगा, B2 ये होगा। तो डायरेक्ट लिख दो A1 का मान क्या आएगा, ठीक है, और A1 का मान क्या आएगा, ऊपर से आई कैप प्लस में जे कैप, और A2 का कैप क्या आएगा, A2 और लिख दो 2i कैप प्लस में जे कैप माइनस के कैप, यही आएगा। A1 ये रहा, B1 ये रहा, और A1 ये रहा, A2 ये रहा, अब B2 का मान यहाँ पर लिख देंगे, B1 का मान क्या आएगा, ये रहा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस में के कैप, B2 क्या आएगा 3i कैप माइनस का 5j कैप प्लस में 2k कैप। ठीक है दोस्तों, ये B1 होगा, ये B2 होगा। आप कहोगे जी पैरेलल है,
दोस्तों ये बताओ पैरेलल है ये इक्वेशन? आपको कुछ नहीं, क्योंकि पैरेलल होती तो ये इक्वेशन और ये आई जे के कोएफिशिएंट इसके और इसके सेम पाते, या इसमें से कुछ कॉमन लेते तो सेम हो जाते। तो लेकिन कोई कॉमन है नहीं है, क्या सेम है नहीं है? यदि सेम है तो पैरेलल है, नहीं तो नहीं है। यदि पैरेलल नहीं है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का? पहले लिख लो, लिख दो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला कौन सा लिखेगा? एस डी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। एस डी शॉर्ट में लिख दिया मैंने, एस डी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आएगी? A2 माइनस का A1, ये वाला फॉर्मूला था, डॉट B1 क्रॉस में B2, इसका मैग्नीट्यूड। और एक बात बताओ, आपको पता ही होगा, मैंने कहा था जो इस साइड आएगा ना वो हमेशा ही नीचे आएगा, उसका मैग्नीट्यूड बताया था ना। ये चीज़ तो याद होगी। तो जो A2 में से A1 तो घटा दोगे, डॉट में लिख दिया B1 क्रॉस B2, ये कर दिया, डॉट कर देंगे B1 B2 की, ठीक है दोस्तों। इसकी डॉट प्रोडक्ट कर दोगे, इसकी कर दी। अब ये जो यहाँ पर इस साइड आएगा ना, जो पूरा नीचे, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ऐसे था। अब देखो दोस्तों, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये निकाले हमने। अब इसमें हमने किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी वो हम पहले निकाल के इसके अंदर पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 6 नंबर हमारे पक्के हैं, बस लास्ट में यूनिट लिख देंगे। तो 6 नंबर के लिए तैयार हो जाओ। देखो कितना आसान है, और लोग ना इसको छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन हमारे फुल पत्ती वाले बच्चे को ना तो छोड़ के आएंगे ना एक भी गलती करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले मैं A2 माइनस A1 निकाल लूँ। एक तो ये निकालना है A2 माइनस A1, ये निकाल लेता हूँ सबसे पहले। तो A2 माइनस A1 मैं डायरेक्ट निकाल दूँ, इसमें से मैं डायरेक्ट घटाता हूँ ये। तो 2 में से गया एक 1 आई, अब J में से जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 के, और इसमें से घटाएंगे तो कुछ है ही नहीं, तो 0 के लिख देना यहाँ पर। तो इसमें से घटाएंगे तो माइनस का के, क्या यही आएगा क्या मान? ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया। ये तो A2 माइनस A1 आया है। अब क्या करेंगे, डॉट करना किसके साथ? B1 क्रॉस B2। तो सबसे पहला ये तो है ही नहीं, तो ये निकालना पड़ेगा B1 क्रॉस B2। तो निकाल लो B1 क्रॉस B2, वेट किसका है? यहाँ पर लिख देना 9, क्योंकि सॉरी दोस्तों, एक सेकेंड हटो। तो देखो दोस्तों, तो B1 क्रॉस B2 निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे बताओ? B1 क्रॉस B2 आई जे के ऐसे लिख देंगे। B1 का मान कौन सा ये रहा, ये मान, इसके कोएफिशिएंट यहाँ पर लिख देंगे 2 माइनस 1 और 1, माइनस का 1 भी लेंगे ना, और B2 का मान यहाँ पर लिख देंगे इस साइड, कौन सा 3 माइनस का 2, ये 5 2, ठीक है दोस्तों। अब क्या लिखोगे, वही तरीका, B1 क्रॉस में इसका 2, एक ब्रैकेट आई कैप माइनस का लिख देंगे, दूसरी ब्रैकेट यहाँ पर जे कैप, प्लस में अगली ब्रैकेट और के कैप, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्या लिखोगे, जब आई का मान निकालना हो आई वाले के यहाँ पर ब्रैकेट में, तो इसको लिखो देंगे, इसकी मल्टीप्लाई के साथ, इसके साथ 2 एकम 2, माइनस का 2, माइनस का निशान अपने आप से, फिर 5 एकम 5, माइनस का 5, एक माइनस ये रहता प्लस का 5, इसको छोड़ देंगे। अब जे का मान निकालना, तो जे वाले लिखो देंगे, इसकी मल्टीप्लाई के साथ 2 दूनी 4, माइनस अपने आप से, और 3 एकम 3। के का मान निकालना, तो ये लिखो देंगे, इसकी मल्टीप्लाई के साथ 5 दूनी 10, माइनस का, और माइनस का अपनी तरफ से यहाँ पर 3 एकम 3, माइनस का 3, और एक माइनस का ही रहता प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ इसका मान क्या आएगा, 5 में से एक ये होगा 3 आई कैप, 4 में से एक घटाएंगे तो कितना, माइनस का जे कैप, 10 में 3 गए, माइनस का 7 के कैप, ठीक है दोस्तों। ये मान किसका आ गया, ये आ गया हमारा B1 क्रॉस B2 का। दिख रहा है क्या नीचे, देख लो, हाँ ओके है। तो ये मान आ गया। और मैं ना एक काम कर दो दोस्तों, देखो A2 माइनस A1 आ गया, ठीक है दोस्तों, इसका मान आ गया B1 क्रॉस B2 का मान, ठीक है दोस्तों। अभी इनके डॉट प्रोडक्ट है वे भी निकाल लूँगा, लेकिन एक बात बताओ, अब ये B1 क्रॉस B2 आ गया ना, यहीं पर क्या होगा, एक इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए ना, देखो ये भी इसकी भी जरूरत है, इनकी डॉट ये तो आ गया और ये मान आ गया, डॉट तो कर देंगे बाद में, लेकिन अब इसकी भी जरूरत है ना इसको, तो क्यों ना मैं इसको यहीं पर निपटा दूँ इकट्ठा है, क्योंकि इसका निकाल दिया, अब मैग्नीट्यूड निकालेंगे इसका। तो ये निकालना है, तो ये निकालते देखो क्या आएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगी, इसकी मैग्नीट्यूड दिख रहा है, ये मैग्नीट्यूड ये क्या आएगी, इस प्रकार से आती है, इसकी मैग्नीट्यूड करना, इसका 9 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका 749 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 1 का स्क्वायर कितना था, 1 ही होता है, माइनस 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 होता है ना, तो होगा 49 और 1 50,
50 और 5, 50 और 9 कितना हो जाएगा 59, 59। ठीक है दोस्तों, दिख रहा है क्या आपको? बिल्कुल, चलो ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों। अब देखो दोस्तों, इसका मान आ गया, ये भी मान आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब इनके डॉट प्रोडक्ट और निकाल लेंगे, वो लिख देते हैं। तो समझ में आया दोस्तों, दो इक्वेशन थी, कंपेयरिंग किया इन दोनों इक्वेशन से, यदि वेक्टर इक्वेशन है तो इन दोनों से किया, कार्टेशियन इक्वेशन होगी तो मैं इससे अगला क्वेश्चन कराऊंगा ना, उससे आपका वो क्लियर हो जाएगा, है ना। तो वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन, दो इक्वेशन में पूछता है, या तो वेक्टर इक्वेशन मिलेगी या कार्टेशियन। वेक्टर मिले तो इस प्रकार से कंपेयरिंग करना डायरेक्ट ही, ये निकालेंगे a1 a2 यहाँ पर, b1 b2 इस साइड, और फिर क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे इस प्रकार से, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स, या मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आप तो लिखोगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन लाइन, तो ये लिख दे फॉर्मूला। फिर a2 माइनस a1 नाउ लिख के ये निकाल लेना, ये अलग निकाल लेना, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना, ये इसकी जरूरत है, जिस चीज़ की जरूरत है, और इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट की जरूरत है, तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट अभी कर देते हैं और इसके अंदर पुट कर देंगे। कैसे करें, अब मैं ना इसको मिटो रहा हूँ, देखो यहाँ पर मैं इसकी डॉट प्रोडक्ट निकाल लूँ। ठीक है दोस्तों, अब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालता हूँ, ये वाली वैल्यू a2 माइनस का a1, देखो ब्रैकेट लगाया करो इसके, आपकी गलती पता क्या है, आप बताओ क्या करते हैं ऐसे, अब देख लो ध्यान से गलती क्या है आपकी, हर बार करते हो और अब की बार की ना पिटाई हो जाएगी आपकी, है सुदर्शन चक्र फेंक के मिलेगा। आप कहोगे सुदर्शन चक्र कौन क्या है, सुदर्शन चक्र कौन सा है? सुदर्शन चक्र मैं कल दिखाऊंगा आपको, आगे दिखाऊंगा मैं आपको, सुदर्शन चक्र भी दिखाऊंगा। कि आप सोच रहे हो कि आप बार बार कहते हो सुदर्शन चक्र फेंक के मारूंगा, आपके गाल पे लगेगा जाके, तो वो सुदर्शन चक्र है क्या, वो कल दिखाऊंगा मैं आपको। सुदर्शन चक्र भी आएगा हमारा कल, आपको दिखा दूंगा। अब अभी तो ये देखो a2 माइनस का a1, b1 क्रॉस में b2, इन डॉट करेंगे तो गलती ये देखो, अब ये कर देते हैं आप बहुत जल्दी देखो, अब ये करोगे, लेकिन दोस्तों अब ये बताओ, ये तो कर दोगे ठीक है, लेकिन ये लिखना तो गलत है ना आपका, क्यों कि इस डॉट का मतलब तो ये होगा कि चलो ये तो इकट्ठा है, इसकी मल्टीप्लाई ना ओनली इसके साथ है, इसका मतलब ये हुआ, खुद ही बता दो आप, इस डॉट का मतलब तो ये हुआ ना, इसकी मल्टीप्लाई इस a1 के साथ, ये तो माइनस का निशान थे तो अलग ही वैल्यू होगी, a2 तो अलग ही हो गया, है ना, ऐसे होगा ना, अलग ही होगा। जैसे यहाँ पर 2 + 3 है, एक तो इसका 2 से गुणा यहाँ पर कर दो, 2 से गुणा करनी है, तो क्या होगा, पहले आप क्या करो, ब्रैकेट खोलोगे, 3 और 2 5, फिर करोगे 2 से गुणा, कितना होगा 10 आएगा, है ना, और 10 आ गया आंसर। अब इसी को दोस्तों आप क्या करते हो, देखो ये करते हो, इसी गुणा इस प्रकार से, अब यहाँ पर डॉट है ना जो गुणा है, इसका मतलब आप इसके अंदर और इसके अंदर कोई आपने कोई फर्क नहीं, ये बात सेम ही है, ये इसके अंदर, अब जो आपने गलती की है तो ये इस प्रकार से गलती करता है, देखो ये होगा, इसका मतलब क्या हुआ, यही होगा, इसका मतलब ये होगा, किसके साथ गुणा, ऐसे करोगे इसको 16, 3 दूनी 6 और इसमें 2 कितना आ गया 8 आ गया, क्या आंसर गलत आया या नहीं हुआ है बताओ। देखो इसका मतलब ये है, आंसर तो आप ये आना चाहिए था, लेकिन आया कौन सा ये, तो इसलिए कहता हूँ मैं ना, ब्रैकेट का ध्यान रखा करो, ब्रैकेट लगाया करो। अब ये गलत है ये चीज़, तो ब्रैकेट लगा करो, देखो आंसर गलत है ये ऐसे है आपका, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगेगी, यहाँ पर ब्रैकेट, यहाँ पर आपकी मर्जी है लगाओ या ना लगाओ, क्योंकि ये तो क्रॉस में है आपस में, पहले आपको दिख ही रहा है तो गुणा करनी है। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये लगाया करो ब्रैकेट, अच्छी लगा, अब की बार गलती मत करना, ये छोटी छोटी गलती मत किया करो, मुझे दुख होता है इन चीज़ों से। देखो तब इनका क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, a2 माइनस a1 का मान कौन सा है, ये रहा i कैप प्लस में 0 j कैप है ही नहीं, माइनस का k कैप, डॉट कर देंगे। अब b1 क्रॉस b2 का मान कौन सा है, ये रहा 3i कैप माइनस का j कैप 7k कैप, ये मान होगा, ये पुट दिया। अब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, इसकी डॉट इसके साथ 3, इसकी करेंगे 0 और इसकी करेंगे माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये भी माइनस, ये माइनस, गुणा करेंगे माइनस माइनस की प्लस का हो जाएगा, और 7 एकम 7, इतना ये हो जाएगा 10 आ गया, 7 और 3 10, ये 10 मान आ गया। ये किसका मान आ गया दोस्तों, इसका मान आ गया। अब इसके अंदर मैं पुट कर देता हूँ सभी मान, कर दूँ, ये मिटा दूँ। अब इससे अगला स्टेप ये होगा, अब ये देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू,
ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ पर एक बात लिख देना आप दोस्तों, 10 आ गया ना ये तो किसका मान आया है, A2 माइनस का A1 डॉट में B1 क्रॉस B2 है ना, इसका मान कितना आएगा 10। लेकिन आपने क्या करना, यहाँ पर एक मैग्नीट्यूड निकाल देना, मैग्नीट्यूड निकाल देना इसका। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मैग्नीट्यूड का मतलब ये है, मान लो यहाँ पर नेगेटिव मान आ गया ना, इसका मतलब क्या है, कहीं ऐसा गलती कर देते कोई बच्चे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यहाँ पर माइनस का निशान आ गया ये, इसका मैग्नीट्यूड करेंगे कितना होगा, 10 हो जाएगा, 10 होगा ना। मतलब मॉडुलस बात एक कहती है मॉडुलस होता है ये, मॉडुलस इसका तो नेगेटिव वैल्यू आएगी ना, वो पॉजिटिव कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि लेंथ निकालनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस दूरी, और दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती दोस्तों। यदि नेगेटिव होगी ना तो गलत हो जाएगा हमारा आंसर, नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। देख ला, कभी भी दूरी निकालनी हो, एरिया निकालना हो या वॉल्यूम निकालना हो, ये कभी भी नेगेटिव नहीं आते दोस्तों, ठीक है। तो याद रखना, खासकर आंसर के अंदर ना, यदि आपका आंसर नेगेटिव आता ना तो गलत है, यहाँ से गलती है। क्यों, इसका मॉडुलस आएगा, फार्मूला में मैंने करा था ना, ये देखो मॉडुलस लगा रखा है, इसका मतलब यहाँ पर कोई वैल्यू होगा, नेगेटिव तो आ ही नहीं सकती यार, मॉडुलस पूरे के मतलब जो नेगेटिव आएगी इसको पॉजिटिव पहले ही कर देंगे, तो यहाँ पर ये लगा दिया, ये होगा, पुट कर देंगे 10। कभी भी पूरा नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव कर देना, ये लगा देना। अब 10 हो गया इसका मान ऊपर वाले का। अब इसका मान कितना आएगा, ये रहा इसका मैग्नीट्यूड है, ये रहा, तो यही क्या आ जाएगा हमारा, इसके साथ लिख देंगे कि यूनिट, यही हमारा क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया हुआ, आसान था, कोई मुश्किल नहीं था। एक क्वेश्चन कार्टेशियन इक्वेशन पर देख लेते हैं। तो देखो दोस्तों, अगला एग्जाम्पल नंबर 2 है, अब की बार दी थी कार्टेशियन इक्वेशन, 2 इक्वेशन दे रखी है, एक ये रही, मैंने यहाँ पर इस प्रकार से लगा दिया, ठीक है दोस्तों, मतलब दूसरी इक्वेशन ये रही है ना। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे और इसको मान लेंगे सेकंड, 2 इक्वेशन होगी, ये लाइन की पहली लाइन की इक्वेशन, ये दूसरी लाइन की इक्वेशन है। तो ऐसे नहीं कि अब किसको कैसे सोल्व करते हैं, वेक्टर इक्वेशन में तो डायरेक्ट ही था, कंपेयरिंग कर देंगे, लेकिन इसको क्या करते हैं, पहले वेक्टर इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं। अब वैसे यदि टाइम ना रहे ना तो आप डायरेक्ट कैसे निकालोगे, A1 का मान लिख देना, इनके साथ आई ये क्या 1 2 3 तो क्या हो जाएंगे, है ना। तो सबसे पहला इसको वेक्टर इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं, कि डायरेक्ट करना है, मतलब कोई टाइम नहीं रहे ना तो आप सीधा डायरेक्ट A1 का मान निकालना है। यहाँ से पता ही आपको क्या होगा, इसके जो कोएफिशिएंट होंगे I 2J और K, इस प्रकार से निकालते हैं A1 का मान। और फिर भी यहाँ पर B1 का मान क्या आ जाएगा, ये नीचे वाला कितना 2I कैप, इसके साथ 3J कैप प्लस 4K कैप, ये इस प्रकार से लिख देंगे। ऐसे निकाल दो, यदि डायरेक्ट ये मान निकाल के पुट करना, इक्वेशन आंसर आ जाएगा, ठीक है, यदि टाइम ना रहे तो। लेकिन टाइम है, लेकिन तरीका क्या है, जो आराम से करना है, पूरा नंबर लेने हैं, तो मतलब टाइम ना रहे ना तब की बात कह रहा हूँ मैं। तो ऐसा नहीं कि मतलब आराम से करो और क्वेश्चन भी ना हो आपसे तो डायरेक्ट कर देना, नहीं तो ना आपको स्टेप टू स्टेप करना है हर चीज़, 6 नंबर लेने हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहला ये है, तो आप क्या करना, आप सबसे पहला क्या कर देते हैं, इसके पासिंग थ्रू पॉइंट डायरेक्शन रेशियो निकाल देते हैं। तो आप लिख देना डायरेक्शन पासिंग थ्रू पॉइंट, पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इक्वेशन 1 इज, क्या हो जाएंगे पासिंग थ्रू पॉइंट 1 2 3, ठीक है दोस्तों। पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इक्वेशन 1 ऑफ लाइन 1 लिख देना, इक्वेशन 1 क्या लिखोगे, लाइन 1 है, इज ये हो गए। और डायरेक्शन रेशियो डी लिख दिया, डी मतलब डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 1 इज कितना आ जाएगा, डायरेक्शन रेशियो इज, ये नीचे वाले 2 और 3 4 ये होते हैं, 2 और 3 और 4, ठीक है दोस्तों, नीचे वाले ये डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तब इसी प्रकार पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ लाइन, अब दूसरी लाइन के एज क्या आएगा, 2 4 5, 2 और 4 और 5 यही आ जाएगा। मैं यहाँ पर प्लस का निशान होता ना तो यहाँ पर माइनस का 4 आता, पता ही होगा कि यहाँ पर एक्स माइनस का वाई माइनस का फॉर्मूले में यही होगा, आपने ध्यान से देखा होगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव लिखेंगे, कहीं नेगेटिव लिख दें, कहीं 2 4 6, यहाँ पर प्लस का निशान होता तो माइनस का 4 आता। अब डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, इसका डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 2 आर लिख लो, इज लिख लो, 3 4 5, तो 3 4 और 5, ठीक है दोस्तों, आर लिख लो, इज लिख लो, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो है ना ज़्यादा है ना, तो आर लिख देना यहाँ पर, ले ग्रामर की गलती भी नहीं करते हम।
ये आर लिख देना, ठीक है दोस्तों, आर ले। अब डायरेक्शन रेशो और ये आगे, अब क्या करते हैं दोस्तों, इसकी वेक्टर डायरेक्ट लिख देंगे क्या, वेक्टर इक्वेशन लाइन 1 और 2, तो डायरेक्ट लिख देंगे क्या, और फिर लिख दोगे आप वेक्टर इक्वेशन, ठीक है दोस्तों, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 2। आई दोस्तों समझ में बात आई, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे वेक्टर इक्वेशन लिख देंगे ऑफ लाइन 1 और लाइन 2 को, पासिंग थ्रू पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो आगे, पासिंग थ्रू पॉइंट डायरेक्शन रेशियो आगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन है ना इसकी मैं डायरेक्ट क्या लिखता हूँ, इसके सब कुछ दिया हुआ है, इसके वेक्टर इक्वेशन लिखता हूँ, तो क्या लिखोगे, आर इज इक्वल टू ए1 का मान, ए का मान कौन सा है, जो पासिंग थ्रू पॉइंट वही होते हैं, इसके साथ आई जे के लगा देंगे, आई जे और के लगा दिया, फिर लिखेंगे लेमडा, और फिर यहाँ पर क्या लिखते हैं, डायरेक्शन रेशियो लिखते हैं ना, बताता हूँ डायरेक्शन रेशियो, पहली लाइन की लिख रहा हूँ इक्वेशन, इस पहली लाइन की लिख रहा हूँ, तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, पहली लाइन के 2 3 और ये इसके साथ आई जे के लगा दे, बताता था ना, डायरेक्शन रेशियो होते हैं इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। ये होगी इक्वेशन 1, पहली लाइन है ना ये, तो पहली लाइन है ना, इसको अब कर देंगे इसको तीसरी लाइन, क्यों, ये तो कार्टेशियन इक्वेशन है, ये वेक्टर इक्वेशन होगी इसकी वेक्टर इक्वेशन होगी। अब इसकी लिख देता हूँ, इसकी क्या होगी, तो पहला पासिंग थ्रू पॉइंट क्या, लाइन 2 के पासिंग थ्रू पॉइंट 2 3 4 है, ये पासिंग थ्रू पॉइंट, तो इनके साथ आई जे के लगा दो बस, देखो कितना आसान है। फिर लिख देंगे म्यू लिखेंगे, फिर यहाँ पर क्या लिखोगे, डायरेक्शन रेशियो लिखेंगे इसके, तो डायरेक्शन लाइन की 2 के ना डायरेक्शन रेशियो क्या है, ये रे, इसके साथ आई जे के लगा देंगे, लगा दो जी, 3 जे, ये इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे, ये पहली होगी, दूसरी होगी, तीसरी, चौथी, क्योंकि वेक्टर कार्टेशियन थे ये वेक्टर। अब देख लेंगे दोस्तों, अब ये आगे इसको फिर वही तरीका कर लोगे क्या, अब फिर यहाँ से कर लोगे, यहाँ से सेम ही वही तरीका है, क्या करोगे, कंपेयरिंग, अब वेक्टर इक्वेशन यहाँ से वही आ गया, बस ये थोड़ा अलग था, अब ये वही आ गया जो पहले क्या था, कंपेयरिंग विद, ठीक है, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन आता है, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, ठीक है, गिवन नहीं लिखते हैं क्योंकि 3 और 4 हो गए, गिवन तो ये हो जाएगी, वो समझ लेगा, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, किसके साथ, 3 और 4 को कंपेयरिंग करेंगे विद, किसके साथ करेंगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस में लेमडा b1 वेक्टर, और a वेक्टर इज इक्वल टू a2 प्लस में म्यू b2 वेक्टर, ठीक है दोस्तों, इनके साथ करेंगे, तो r1 का मान कितना आ जाएगा, r1 का क्या, a1 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा, a1 का मान कितना आएगा और b1 का मान कितना आएगा, a2 का मान, a1 और b2 का मान कितना आएगा, इसका मान क्या आएगा दोस्तों, ये होगा 3 के कैप, और b1 का मान यहाँ से क्या आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, पहली लाइन होगी कंप्लीट, दूसरी लाइन से a2 का मान कौन सा आएगा, ये होगा, और b2 का मान ये होगा, a2 का मान क्या आएगा, 2i कैप 4j कैप 5k कैप, और b2 का मान कितना आएगा दोस्तों, 3i कैप 4j कैप 5k कैप, ठीक है दोस्तों। तो a1 a2 b1 b2 सभी का मान आ गया, तो फार्मूला कौन सा होता है, क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, आप लिख देना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स, ठीक है, टू लाइन 3 और 4, तो क्या होगा, फार्मूला क्या होगा, a2 माइनस का a1 डॉट b1 क्रॉस b2, ये क्यों लगाएंगे, पहला चेक करो क्या ये सेम है क्या, इसका आएगा कोएफिशिएंट 3 है, इसका 2 3 3 4 नहीं ना सेम, यदि ये सेम हो गया ना फिर ये फार्मूला लगेगा, फिर याद रखना वो b वाला फार्मूला लगेगा, यहाँ पर b आएगा, नीचे मैग्नीट्यूड ना, लेकिन अब ये सेम नहीं है ना, तो पैरेलल इक्वेशन नहीं है, तो ध्यान देना है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा, कौन सा, b1 क्रॉस में ये हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड, नीचे क्या लिख दोगे दोस्तों, b1 क्रॉस में
B2 का मैग्नीट्यूड। तो दोस्तों अब क्या करना आपने, A2 माइनस का A1 निकाल देंगे। अब ये ऊपर वाला मिटो दूँ क्या, यहाँ से मिटो तो समझ में आ गया होगा। दो कार्टेशियन इक्वेशन देना तो क्या होगा, सबसे पहला उसके पासिंग थ्रू पॉइंट निकाल लेना और डायरेक्शन रेशियो, ये लिख देना पासिंग थ्रू पॉइंट एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 1, ये हो जाएंगे, एंड पासिंग थ्रू पॉइंट एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 2, ये हो जाएंगे। और इससे क्या हो जाएगा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन 1 की और 2 की क्या हो जाएगी, डायरेक्ट लिख देना A1 प्लस में लेमडा, इसका मान लिख दोगे। अब इसको फिर वही तरीके से शॉर्ट डिस्टेंस निकालने के लिए कंपेयरिंग कर देंगे इसको, पहले इसको इससे करेंगे तो A1 B1 का मान ये आ जाएगा, इससे करें तो A2 B2 का मान, A2 और B2 का मान ये आ जाएगा, आ गया। उसके बाद शॉर्ट डिस्टेंस निकालेंगे, फार्मूला लिख दिया। उसके बाद नहीं, उसका फार्मूला नहीं, उसके बाद ये चेक करो कि ये दोनों सेम है या नहीं है। यदि ये कॉपी है ना एक दूसरे की, सेम है, तो ये पैरेलल इक्वेशन है, तो फार्मूला लगेगा दूसरा। फिर तो यहाँ पर B1 हो जाए, B लिख देंगे, यहाँ पर क्रॉस लिख देंगे, यहाँ पर B और यहाँ पर B का मैग्नीट्यूड कर देंगे। लेकिन यदि इक्वल नहीं है ना तो ये फार्मूला लगा दो। ध्यान देना है, पहले नहीं ऐसे नहीं कि बेट चल अपने हमारे फुल पत्ती वाले भी चलते रहे ऐसे, हाँ ऐसे ये फार्मूला लगा देंगे आसान है। अरे ये ध्यान देना हमारे दोस्तों ने, फिर कहाँ फिर गलती करते, ओ हो ये तो सेम ही मिल गई, ऐसा नहीं, गलती नहीं करना आपने, बस ये इतना करते ही ये चेक कर लो ये सेम है क्या, लेमडा से इस साइड वाला और म्यू से इस वाला, मतलब डायरेक्शन रेशियो। क्यों, क्योंकि दो प्रकार से है ना शॉर्ट एंड डिस्टेंस, एक तो दो पैरेलल लाइन के बीच में और एक अनपैरेलल लाइन के बीच में। अब अनपैरेलल लाइन है ना, दोनों पैरेलल नहीं है तो उनके डायरेक्शन रेशियो सेम नहीं पाएंगे, तो फार्मूला यदि डायरेक्शन रेशियो सेम पा गए तो मतलब पैरेलल लाइन है तो अलग फार्मूला कौन सा, क्रॉस में लिख देंगे B बटे में इसका नीचे लिख देंगे B का मैग्नीट्यूड। तो आई बात समझो दोस्तों। अब लेकिन ये सेम नहीं है तो क्या है, ये पैरेलल लाइन नहीं है, ये अनपैरेलल लाइन है, तो ये वाला होगा। अब मैं इनका बारी बारी सर जल्दी ये निकाल के यहाँ पर पुट करके इसको दिखा देता हूँ आपको। ये भी मिटो देता हूँ, ये भी मिटो देता हूँ, कोई काम की नहीं। अब तो हमारा इन खेल किस करेगा, इन्हीं करेगा इन चीज़ों का। तो देखो दोस्तों फटाफट निकाल लेता हूँ। सबसे पहले A2 माइनस A1 निकालता हूँ मैं, यहाँ पर निकालूँ, यहीं पर निकाल दो दोस्तों। A2 माइनस का ऊपर से निकालना चालू करता हूँ। सबसे पहले मैं निकाल देता हूँ A2 माइनस का A1, डायरेक्ट निकालो दोस्तों। इसमें से मैं डायरेक्ट बताता हूँ, 2 में से गया, आपने लिखना है पूरा A2 माइनस, मैंने इसमें से माइनस लिख के फिर ये घटा देना, लेकिन मैं डायरेक्ट करता हूँ। 2 में से गया I1, 4 में से 2 का 2 J कैप, 5 में से 3 का 2 K कैप, ये आ गया दोस्तों। अब मैं निकाल लेता हूँ क्या, ये आ गया। इसके बाद B1 क्रॉस B2 निकाल लूँगा, ये निकाल लेता हूँ। तो क्या निकालूंगा, B1 क्रॉस में B2 कैसे आएगा दोस्तों, I J K इस प्रकार से। तो क्या लिखोगे दोस्तों, B1 का मान कौन सा, B1 ये रहा, 2 3 और 4, 2 3 और 4 लिखेंगे। इसका मान लिख देंगे क्या, 3 और 4 और 5 लिख देंगे। फिर क्या लिखेंगे, B1 क्रॉस में, ठीक है दोस्तों, ऐसे लगाएंगे ब्रैकेट, फिर माइनस का निशान, फिर ये चीज़ तो लिखनी आ गई होगी, ऐसे लिखते होगे आप। ये थोड़ा आसान तरीका, क्योंकि इससे ना माइनस प्लस की गलती नहीं होगी, यहाँ पर ये गलती नहीं होगी ना। तो इसका आई का मान लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 5 3 15, माइनस का 4 4 16, इसकी छोड़ देंगे 5 दूनी 10, माइनस का 4 3 12, इसका करेंगे, इसको छोड़ देंगे 4 दूनी 8 3 3 9, तो 16, ये माइनस का आई कैप हो जाएगा कितना, माइनस का 12 में से 10 गए, माइनस का 2 और एक बार माइनस का, तो प्लस का 2 हो जाएगा। ऐसे क्या कर देखो, पहले तो ब्रैकेट में लिख दो, ब्रैकेट का पूरा सोल्व कर लो, रिजल्ट क्या आएगा, माइनस का 2 आ गया, जैसे माइनस का 2 आ गया और बार भी एक और माइनस है, इसका फूफा खड़ा है, फूफा खड़ा है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का बन जाएगा, बेचारा डर जाएगा मतलब, तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर 9 में से 8 गया, माइनस का एक बार क्या है, माइनस है, प्लस का है, लेकिन माइनस क्या है, ताकत है बुआ इसकी, तो माइनस का क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। ये तो आया किसका मान, B1 क्रॉस में B2 का मान। मैंने बताया था यहीं पर क्या करना आपने, इसका तो मान आएगा, यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड है ना अलग से, इसका मैग्नीट्यूड भी पुट करना पड़ेगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही कर देता हूँ इसका मैग्नीट्यूड पहले ही। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा दोस्तों, रूट इसका स्केयर 1 का -1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4 और -1 का स्केयर 1, 4 और 1 5 और 1 6, कितना आ जाएगा रूट 6। और फिर क्या निकालेंगे दोस्तों, अब ये निकाल लूँगा, A2 माइनस A1 आ गया, B1 क्रॉस B2 आ गया। अब इनके डॉट प्रोडक्ट निकाल लूँगा, तो क्या निकालूंगा मैं, A2 माइनस का A1, ब्रैकेट लगाई ना, ब्रैकेट लगानी है, बता तो समझ में आ गया, अब तो गलती नहीं करोगे, नहीं तो सुदर्शन चक्कर फेंक के मारूंगा और गाल पे लगेगा आपके, जाकर रोगे फिर आप। अब डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्ट कर दूँ क्या दोस्तों, आई के साथ देखो, ये रहा मान B1 क्रॉस B2 का, ये रहा, और A2 माइनस A1 का ये रहा, मैं डायरेक्ट करता हूँ।
पहले आई की मल्टीप्लाई आई के साथ, माइनस से एक और एक करेंगे तो एक आ जाएगा माइनस का, ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा माइनस का एक। फिर इन दोनों की इसके साथ कर रहा हूँ, देखो इनको 2 की करेंगे 2 दूनी 4 प्लस का 4, माइनस का इसका करेंगे तो माइनस का 2, तो 2 और 1 3, माइनस का 3 और प्लस का 4 कितना आ जाएगा, एक आ गया, ओनली एक आ गया। फिर मैंने क्या कहा था, उससे क्लास टाइम में क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, मॉडुलस निकाल देंगे, ठीक है। क्यों, ये तो क्या है, ये क्यों कर रहा हूँ मैं, मान तो यही आएगा, जैसे इसका मॉडुलस क्या आ जाएगा, क्यों इसका कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, क्यों इसका 1 है। यदि नेगेटिव होता है तो यहाँ पर पॉजिटिव लिख देते। अब ये सभी का मान यहाँ पर पुट कर दूंगा, यहाँ पर पुट कर देते हैं, करना दोस्तों। इसका मान क्या आ गया, ये रहा नुके है, ये 1 आ गया तो 1 पुट कर दिया। अब इसका मान कितना आ गया, इसका मान ये रहा √6 आ गया। और लास्ट में लिखेंगे यूनिट दोस्तों, ये नहीं लिखेंगे तो डिस्टेंस नहीं मानी जाएगी, तो ये हमारा आंसर आएगा। आसान था, समझ में आया होगा आपका, ठीक है दोस्तों। एक मैं पैरेलल लाइन का नाम मैं बता ही देता हूँ, ओनली आप कर लेना। देखो अब देखो दोस्तों, ये एग्जाम्पल नंबर 3 देख लो। अब देखते हैं, देखो समझ में आ गया होगा, वेक्टर इक्वेशन दे रखी है तो शॉर्ट डिस्टेंस निकालने आगे हुई। कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है तो पहले पासिंग थ्रू पॉइंट, उससे क्या कर देंगे, इसकी वेक्टर इक्वेशन निकाल देंगे। वेक्टर इक्वेशन से फिर भी वही क्वेश्चन बन जाएगा जब पहले वाला था। तो दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए, कार्टेशियन इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन। अब एक ये बचता है, मैंने तो आधा, यदि चेक क्या करना है, सोल्व करेंगे, जैसे सेम वही क्वेश्चन है, वेक्टर इक्वेशन है, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन हम सब स्टार्ट करेंगे ना क्वेश्चन, तब देखते हैं। तो सबसे पहला स्टार्ट करेंगे ना, तो इसको कंपेयरिंग करेंगे, सबसे पहला कंपेयरिंग करेंगे इसके साथ, ठीक है दोस्तों। तो कंपेयरिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले चेक करो, देखो पहले चेक कर लिया करो आप। पहले मान ले ये आ गया, पेपर में आएगा 6 नंबर का, तो सबसे पहले इक्वेशन मिल गई, वेक्टर इक्वेशन आपको। तो ये इसमें सबसे पहला क्या चेक करना है, पता है शॉर्ट डिस्टेंस निकालनी है, 2 तरीके से निकालेंगे। एक तो 2 अनपैरेलल लाइन है, जो पैरेलल लाइन नहीं है, 2 तो अनपैरेलल लाइन है, अनपैरेलल लाइन और एक पैरेलल लाइन मिलेगी, पैरेलल लाइन, ठीक है। अब पैरेलल क्या होगी, वेक्टर उसके जो डायरेक्शन रेशियो ना वे सेम मिलेंगे, ठीक है। और अनपैरेलल लाइन जिसके डायरेक्शन रेशियो सेम नहीं मिलेंगे। ये तो मैंने करवा दिया कि जो पिछले दोनों एग्जाम्पल इसी के थे। तो सबसे पहले उनमें क्या चेक करना था, ये दोनों चेक करने थे आपने, ये है ना। अब इसके अंदर चेक करते हैं, देखो चेक करते हैं, देखो यदि सेम नहीं पाए तो अनपैरेलल लाइन पहले वाला जो तरीका था उससे कर देंगे। ये सेम आए तो ओनली बी रह जाएगा। अब देखो ये तो चेक करना ही नहीं है, सेम हो चाहे नहीं हो, इसको चेक करो क्या सेम है क्या। 2 5 3 4 10 6, तो आपको यहाँ तो 2, यहाँ पर 4 5 और 10 और 3 6, आपको सेम तो नहीं है। लेकिन मैंने एक ही बात बताई थी, क्या बताई थी दोस्तों, पहले इसके अंदर जो कॉमन आए ना, पहला कॉमन लेना है, उसके बाद देखना है। तो कॉमन क्या आ रहा है इसके अंदर, कॉमन क्या देखता हो, कॉमन क्या है दोस्तों, ये बता दो। 4 10 6 में कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 म्यू हो जाएगा, 2 कॉमन आ गया। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2i प्लस में 5j प्लस में 3k कैप, क्या सेम बचा है क्या, नहीं बताओ। अब ये हो जाएगी 3, ये तो पड़ी रहेगी, इसका तो हमने कुछ करना ही नहीं, ये तो आना ही अलग अलग है, ये सेम आया हमने क्या, ठीक है दोस्तों। अब इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ। आप सर ये क्या हुआ, ये तो ये अलग होगा, अलग नहीं हो दोस्तों। क्यों है, क्योंकि लेमडा और म्यू है ना, और म्यू है, ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। ये क्या स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर मतलब जिसका बोलो वैल्यू हो, जैसे ये 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 10 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। इसलिए कुछ भी हो सकती है, इसके लिए मैंने लेमडा, ऐसा तो नहीं कि फिक्स है कि 5 है, ऐसा तो नहीं है कि इसलिए इसको लेमडा मान लिया। लेमडा कुछ भी हो सकता है, म्यू भी कुछ हो सकता है। अब म्यू है ना, ये मान लो 5 हो गया तो 2 लिख दिया, तो गुणा 2, तो ये क्या हुआ 10, ये 10 भी हो सकता है। तो संख्या तो है ये 2u क्या, ये भी संख्या है, u भी संख्या है ना। तो संख्या है, ये भी लेमडा म्यू क्या संख्या है, ये भी संख्या, कोई चक्कर नहीं है। हाँ बस यहाँ पर कॉमन आना चाहिए, पहले कॉमन लेना चाहिए, ठीक है। तो आपको अब मिल गया क्या, अब चेक मिलाओ, ये वाला होगा 2 लेमडा 2 5 3, सेम है क्या, तो पैरेलल लाइन है दोस्तों। आई समझ में बात। सबसे पहले ऐसे नहीं कि मतलब सेम मिलेगा,
इसके जगह कॉमन मिलेगा कुछ। यदि कॉमन लेने के बाद भी सेम ना है ना, यहाँ पर 2 2 आ गया, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3 आता कॉमन लेने के बाद भी, तो ये पैरेलल लाइन नहीं है। फिर तो पहले वाला तरीका था, लेकिन कॉमन मिल गया तो अब वाला तरीका है। सबसे पहला क्या करेंगे, कंपेयरिंग कर लेंगे इसके साथ, कंपेयर विद आर इज इक्वल टू A1 प्लस में लेमडा B1, B1 तो लिखेंगे नहीं, B लिख देंगे, और R इज इक्वल टू A2 प्लस में लेमडा, लेमडा क्या म्यू तो आएगा, B लिख देंगे। इससे कंपेयरिंग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि B क्या, ये तो ये दोनों सेम है, तो सेम है तो सेम ही आएगा, तो B का मान आ जाएगा। तो इससे कंपेयरिंग किया तो क्या हुआ, R यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, A1 का मान आ जाएगा कितना, 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में क्या हुआ 1k कैप, और A2 का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 3i कैप प्लस में 4j कैप प्लस में 5k कैप। ठीक है दोस्तों, और B का मान कितना आएगा, B1 या B2 का मान करेंगे तो सेम ही आएगा। अब देखो B1 का मान लो, यहाँ पर B1 लिख दिया, ये सेम ही है, B2 का मान भी सेम ही है, तो लिखना की जरूरत ही नहीं है, तो सेम लिखने की क्या जरूरत है, एक ही लिख दो इक्वेशन, क्या B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2i कैप प्लस में 5j कैप। ये नहीं लिखना, कॉमन लेने के बाद वाली लिखनी है, ये वाली। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा, क्या नहीं आया, अरे इन दोनों को यदि सेम मिले ना, सबसे पहला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगी, उसके अंदर सबसे पहला क्या चेक करना है कि सबसे पहला देखते ही देखो ये स्टेप, पहले ये देखो सेम है या नहीं, नहीं है यदि कॉमन आता है तो सबसे पहले ये कॉमन ले लो, ले लिया कॉमन, उसके बाद सेम है तो पैरेलल लाइन है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा दो, पैरेलल लाइन वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, लिखना कैसे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2, यहाँ पर पैरेलल लाइन लिख देना, यदि पैरेलल लाइन है पैरेलल लाइन, और नहीं है तो पैरेलल लाइन, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स 1 and 2, वैसे डायरेक्ट लिख देना, यदि पैरेलल है तो 2 पैरेलल लाइन लिख देना। अब इसका मतलब क्या हुआ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बताओ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू A2 माइनस A1, क्योंकि ये तो है ही सेम, तो ये हो जाएगा, क्रॉस लगा दी, ये ब्रैकेट लगा दी, अब ब्रैकेट लगानी है। अब ये ओनली बेचारा B है, तो अकेला मिले तो क्रॉस तो लिखना है तो क्रॉस लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये मैंने बताया था इसका मैग्नीट्यूड तो आएगा ही, क्योंकि डिस्टेंस है। अब ये B मैंने बताया था, यहाँ पर कुछ भी दिखा ना इसके साथ में, यहाँ पर इंटू में यहाँ पर यह मिल गया, तो उसको नीचे हमेशा ही क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड करते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अब A2 माइनस A1 निकाल लेंगे, सबसे पहला इसमें से घटा देंगे, क्या आएगा, इसमें से घटा देंगे i कैप, इसमें से घटा देंगे j कैप, इसमें से घटा देंगे तो कितना हुआ 4k कैप, तो यह आ जाएगा दोस्तों A2 माइनस A1। अब इसकी क्रॉस निकालेंगे, B गल है, निकाल लोगे क्या अब A2 क्रॉस ये निकाल लोगे क्या, इसकी B इसके साथ A1 के साथ इसकी कर निकालेंगे क्या, B के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, कैसे आएगा i j k, इसका मान कितना आएगा 1 1 4, B का मान कितना है 2 5 और 3, क्या निकाल लोगे ये मान, ये निकालने के बाद और B का मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, B का मैग्नीट्यूड क्या आएगा √4 25 9, 25 और 4 29 9 9 18। ठीक है दोस्तों, तो ये आ जाएगा, कुछ है नहीं ना, तो 25 और 4 कितना होगा 29 और 9 38 हो गया क्या, ये दिख रहा है क्या, यहाँ पर ये क्या आएगा, कितना आएगा √38 दिख रहा है क्या ये यहाँ पर, तो √38 आ गया, तो यहाँ पर पुट कर देंगे क्या √38, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर सोल्व करेंगे तो यहाँ इसका मान क्या आएगा, जो इसके अंदर किया हुआ ना वो निकाल लेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बस इसके अंदर यही था, सबसे पहला शॉर्ट डिस्टेंस निकालनी है, तो सबसे पहला क्वेश्चन मिलते ही आपको पहले ये चेक करना है यदि सेम है या नहीं, सेम है यदि कॉमन आता है तो पहले कॉमन ले लेना है, उसके बाद चेक करना सेम है या नहीं, सेम है तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन इस तरीके से कर देंगे, फार्मूला लगेगा। यदि सेम नहीं है तो अनपैरेलल लाइन है ना, उसको इनके साथ कंपेयरिंग करना है अलग अलग साथ, तो A1 A2 B1 B2 का माना जाएगा, तो दूसरा फार्मूला लगा देंगे, डॉट लिख के यहाँ पर B1 क्रॉस B2, नीचे इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है दोस्तों, और अगला क्वेश्चन दिख रहा है एक आपको, वो क्वेश्चन आपने करना नहीं, एक अजीब सा क्वेश्चन है ना, ये नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो ये आप छोड़ देना, ये छोड़ देना आप, एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज के अंदर भी ये छोड़ देना। जो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 है ना, तो ये थोड़ा अलग सा है,
तो ये छोड़ देना, आपका ओनली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना आएगा, वो सिंपल निकाल देना, इसको छोड़ देना। एक्सरसाइज से भी ये छोड़ देना, एग्जाम्पल नंबर पहला कर लेना। लेकिन करना है थोड़ा दोस्तों, ऐसा नहीं कि देखो इसके अंदर कुछ वो मिलेंगे पॉइंट, वो आपको पता नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। एक्सरसाइज के अंदर पहला हो जाएगा आपको आपसे पहला दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, फोर्थ पार्ट, ये सारा हो जाएगा। देखो इसके अंदर कुछ पॉइंट मिलेंगे, वो कमियां मिल जाएंगी, वो देख लेना आप। दूसरा भी हो जाएगा। जैसे मान लो दोस्तों ये दे रखा है, ये तो पता ही हो आपको, और एक दे दिया y/3, एक z/8, ये दे रखा है। तो पासिंग थ्रू पॉइंट कौन कौन से आएगा दोस्तों? -1, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 0 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, और 0 0 यही आएगा ना पासिंग थ्रू पॉइंट दोस्तों। तो इधर ध्यान रखना, एक पॉइंट था इससे। तो इस प्रकार से कुछ पॉइंट मिलेंगे आपको, देख लेना। सोल्व करोगे, पहला और दूसरा क्वेश्चन ही कर लेना बस, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन ही कर लेना, और तो हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन छोड़ देना, 2 क्वेश्चन कर लेना, पार है। शॉर्ट एंड डिस्टेंस आपको निकालने आने चाहिए। कल मैं 13.5 और करवा दूंगा, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद भी देखेंगे क्या प्लानिंग रहेगी। तो पहले इतना ही करो, और अब आपने क्या करना है, 13.4 तक ना आपको एक टेस्ट देना है। शायद मैं क्लास नहीं ले सकता, तो क्या होगा, कल या परसों क्लास शायद मैं नहीं लूँगा। 15 और 16, 14 और 15 को क्लास नहीं लूँगा, 15 को लूँगा। तो आपने क्या करना है, टेस्ट देना दोस्तों। टेस्ट ले लेते हैं आपको, कब लें, 16 तारीख को। 16 का आपका टेस्ट है, 13.1 से लेकर 13.4 तक, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद।